देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर के। अब देखो, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2024 में आया। अब देखो सॉल्यूशन, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8 दिया हुआ है। अब इसका जो है एक्स स्क्वायर वाले पदों को एक साइड में ले लेंगे और होल स्क्वायर बनाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों ओर हमें एक जोड़ देंगे, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 तो इससे क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। समीकरण नंबर 5 इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग। इसको लिख सकते हैं हम। क्यों लिखा? क्योंकि वृत्त का समीकरण तुम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अगर वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर एच बराबर 1, के बराबर 0, आर बराबर 3, अतः केंद्र जो है एच कॉमा के। इसका जो होगा केंद्र एच के होगा और त्रिज्या तुम्हारी आर है। इसमें तो आर की जगह क्या है, तो केंद्र हो गया एच कॉमा के है तुम्हारा, तो बराबर 1,0 तथा त्रिज्या आर बराबर 3। अब देखो हमें बाई की जरूरत पड़ेगी, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसका हम पक्षांतर कर देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट वाई का जो मापांक है वो बराबर, यहाँ प्लस माइनस आएगा लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे, हम प्लस लेंगे, तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब वृत्त के समीकरण फर्स्ट में अब हमें ये ज्ञात करेंगे कि एक्स अक्ष पर कहाँ काट रहा है वृत्त और वाई अक्ष पर कहाँ काट रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्त के समीकरण फर्स्ट में वाई बराबर 0 रखने पर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9 इंप्लाइज दैट एक्स माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 3। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x का मान 4 आएगा, नेगेटिव चिन्ह लेने पर x का मान -2 आएगा। अब जो है अतः x अक्ष पर वृत्त द्वारा कटान बिंदु जो होगा a 4,0 तथा a डैश -2,0 ये प्राप्त होगा। अब हमें बताना है y अक्ष को कहाँ काट रहा है वृत्त। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर रख देंगे हम, तो इस तरह से रख करके y बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। y अक्ष पर कटान बिंदु, तो वृत्त द्वारा y अक्ष पर कटान बिंदु जो है b 0,2 तथा b डैश ये इसके निर्देशांक हैं बिंदु के 0,-2। अब हमने ये फिगर बनाई, ये आकृति बनाई, तो देखो a 4,0 a डैश -2,0 यहाँ से और देखो b है, ये b है, b का निर्देशांक क्या है 0,2, b डैश का 0,-2, ठीक है, o 0,0। अब जो है केंद्र, वृत्त का केंद्र 1,0 है यानी x अक्ष पर है, तो देखो c ये है निर्देशांक है 1,0। इस तरह से हमने ये आकृति बनाई, आलेख बनाया, ग्राफ बना, आलेख बनाया, तो मैं आलेख बनाया। अब देखो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका हम गुना कर देंगे। इसी तरह से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका गुना कर देंगे। अब देखो अभी क्षेत्रफल -2 से 0, पहले इसका क्षेत्रफल निकाला है मैंने और इसका गुना क्यों किया है, इस पूरे का क्षेत्रफल आया है, इस साल का पूरा क्षेत्रफल आया है गुना करने का। तो ये है तुम्हारा, पहले लिख दो, चलो छायांकित, आसन। ध्यान दीजिए
कि अभी क्षेत्रफल बराबर 2 माइनस 2 से 0, यानी इस भाग का क्षेत्रफल आएगा, इसका गुना किया है तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा इस साइड का। अब जो है माइनस 2 से 0 बाई डी एक्स प्लस 2, इसी तरह से ये है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका हम गुना कर देंगे 2 0 से बाई डी एक्स बराबर 2 माइनस 2 से 0। बाई का मान कहाँ से रखेंगे, बाई का मान कहाँ से रखेंगे, देखो बाई का मान यहाँ से रखेंगे, यानी ये जो यहाँ प्लस माइनस आएगा लेकिन प्लस में लेके चलते हैं। तो बाई डी एक्स प्लस 2 0 से 4, यानी 0 से 4 बाई डी एक्स बराबर 2 माइनस 2 से 0। इंटीग्रेशन है तो 2 इंटीग्रेशन लिमिट है, लोअर लिमिट है -2 और अपर लिमिट है 0। अब इसको बाई का मान रख दिया मैंने प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 से 4, ये बाई का मान रख दिया। अब देखो इसका जो सूत्र होता है √a² माइनस x², इसका हम समाकलन करेंगे तो वो होता है 1/2x √a² माइनस x² प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a होता है। तो 1/2 दोनों में है तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, 1/2 बाहर ले लिया, 2 से 2 ये कट जाएंगे। अब ये रहा 1/2 कॉमन लेने पर ये रहा, इसका समाकलन कर दिया सूत्र से जो मैंने बोला है, ये लिख दिया मैंने, और ये बड़ा कोष्ठक बंद करके -2 से 0 प्लस इसी तरह से 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, सूत्र में जो समाकलन होता है उसमें 1/2 होता है, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया है। तो x मान यही आएगा, सेम यही आएगा, यहाँ पर केवल लिमिट चेंज हो गई है, तो लिमिट चेंज होंगी तो मान भी अलग अलग आएंगे। तो देखो अब मैंने x बराबर 0 रख दिया, x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, -2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब -2 रखेंगे तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो। अब -2 रखेंगे तो -2 तो ये साइन इनवर्स -1/3 होगा। अब यहाँ पर वो माइनस आता है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 साइन इनवर्स 1। अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, x बराबर 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 साइन इनवर्स 1, 9 साइन इनवर्स 1। अब 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस के 2√2 आएंगे लेकिन प्लस के 2√2 लिखे जाएंगे क्योंकि माइनस आता है उसमें। लोअर लिमिट लिखते हैं तो मान रखते हैं तो पहले माइनस लगाते हैं, प्लस और देखो ये रख दिया मैं 0 तो माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन 9 साइन इनवर्स -1/3 आएगा। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स x। देखो समझो, ध्यान दीजिए, इस तरह से हो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x ये होता है। तो इस उसके हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब साइन 9 साइन इनवर्स 1/3 ये कट गए, माइनस के 2√2 प्लस के ये कट गए, तो 18 साइन इनवर्स 1 बराबर 18 गुणा π/2, 2 नंबर 18 काट देंगे इनने, बराबर 9 पाई वर्ग का। इस तरह से ये सवाल हल हो गया।